बचपन में स्किन की बीमारियों का होना आमतौर पर इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है, पर फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। उनमें से ही एक बीमारी का नाम है मोलस्कम कंटेजियोसम, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। जिनके भी बच्चों ने इस बीमारी से सफ़र किया है या कर रहे हैं, वो इस बात से रेजोनेट करते हैं कि इसका इलाज बहुत कठिन होता है। एक केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ये केस है 2020 का। आज से 4-5 साल पहले ये पेशेंट आए थे और इनको, इस छोटे से बच्चे को मोलस्कम हो रहे थे। ये मोलस्कम पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो रहे थे। फेस पे सबसे ज़्यादा थे, पर अदर बॉडी पार्ट्स पे भी देखे गए थे। क्योंकि ये रफ्तार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, हमें भी एग्रेसिव अप्रोच लगाना पड़ रहा था टू जस्ट हैव अ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट केस ऑफ मोलस्कम है। वैसे तो हर दिन हमें मोलस्कम के केसेस क्लिनिक में मिलते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एज अ डॉक्टर भी हमें डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ठीक करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले था कंट्रोल करना कि ये बढ़े ना, क्योंकि नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और बहुत जल्दी बढ़ रहे थे। तो कुछ हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए थी जो इसकी रफ्तार को रोक सके। आई स्टार्टेड अ ट्रीटमेंट। लेडी जिसकी मदर थी, शी वॉज एक्सट्रीमली प्रो होम्योपैथिक। शी वॉज रेडी टू स्पेंड ईयर्स कि मेरे बेटे को बस ठीक कर दो मैम, आई डोंट केयर अबाउट कि कितने दिन में वो ठीक हो रहा है। ऑफ कोर्स मुझे लग गया था, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये केस कुछ मंथ्स में ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अदरवाइज ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर मोलस्कम हट रहे थे बट न्यू मोलस्कम अपीयर हो रहे थे डिफरेंट प्लेसेस पे, और वो बंचेस में आ रहे थे जो कि काफ़ी अगली लुकिंग थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये केस चल रहा है। बच्चा छोटा है, बच्चा लगभग 9-10 महीने का है और उसको पूरे चेहरे पे मोलस्कम हो गए हैं। हम कोई भी पिक्चर को देखते हैं तो हम उसकी स्टेट को और उसकी सिवियरिटी को समझ पाएंगे। फिलहाल ये मेडिसिन ले रहा था, केस आगे प्रोसीड कर रहा था। धीरे धीरे वो बेटर भी हो रहा था, बट अभी भी जो कंडीशन थी वो कंट्रोल में थी, बट उतने एविडेंट रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे थे। आई मस्ट थैंक हिज मदर, जिसने वो पेशेंस रखा, क्योंकि उनको नॉलेज थी। उनको पता चल गया था कि मोलस्कम और वॉर्ड्स तो ऐसी कंडीशन है जो जितना अगर हम इम्पेशेंट होंगे और हम जल्दी इलाज चाहेंगे तो ये और रफ्तार से बढ़ेगा। ठीक है, तो उनके अंदर बाय गॉड्स ग्रेस वो समझ थी, वो विजडम था। फिलहाल वो मेडिसिन देते रह रहे थे। मैं मेडिसिन एज पर माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई वॉज प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन इन सिक्वेंशियल मैनर। ऐसा होम्योपैथी में कोई एक मेडिसिन नहीं होती है मोलस्कम की या किसी भी बीमारी की जो दिया और परमानेंट ठीक हो गया। वी नीड टू सेलेक्ट मेडिसिन, वी हैव टू चेंज मेडिसिन पोटेंसी एज पर द सिम्टम प्रोग्रेसेस और एज पर द केस प्रोग्रेसेस, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ कम्प्लीटली एन आर्ट। तो फिलहाल मेडिसिन दी गई और धीरे धीरे उसकी मदर को भी खुशी मिलने लगी, क्योंकि वो इतनी टाइम बाद अपने बेटे का क्लियर चेहरा देख पा रही थी। और अच्छी बात ये थी कि जब वो मोलस्कम हट रहे थे वो निशान नहीं छोड़ रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। जो इंटरनल मेडिसिन हम लेते हैं, इस केस में भी एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं दी गई थी, ओनली इंटरनल मेडिसिन। few doses were given. Every single day he was consuming medicine in liquid form, and we were just waiting for the body's response to the medicine. होम्योपैथी में ना बस सिर्फ एक स्टिमुलस देना होता है, बॉडी खुद काम करती है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एंड धीरे धीरे अनिरुद्ध का चेहरा साफ होता जा रहा था। फिलहाल मई 2021 उसका चेहरा बहुत हद तक साफ हो चुका था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी अदर बॉडी पार्ट से भी मोलस्कम जा रहे थे विदाउट लीविंग एनी मार्क।
आई मस्ट मैंशन दिस थिंग। एंड फिलहाल जो आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर मदर की ही सेंड की हुई है, जिसमें एक ऐसा फेस है जो मोलस्कम से भरा हुआ है और दूसरा फोटो जो मोलस्कम के बिना है। I think you must see the changes before and after clearly. Thank you so much.